बच्चों, मैं आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से हूँ। आपके लिए डेरिवेटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है इस वाइट बोर्ड पर। डेरिवेटिव से रिलेटेड डिफरेंशिएशन, आप जानते हो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करने में जो इन्वॉल्व प्रक्रिया है वही ना डिफरेंशिएशन है। आप जान रहे हो इस बात को। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, और उस प्रोसेस करने के क्रम में आप प्राप्त क्या करते हो, आपको डेरिवेटिव मिलता है dy dx। जरूरी नहीं है dy dx, यदि वेरिएबल y हो और x हो, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप dy dx प्राप्त कर रहे हो। अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग चीज़, जैसे मान लो s एक वेरिएबल है, t दूसरा वेरिएबल है, तो s को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, ds dt प्राप्त होता है। तो यहाँ बच्चों मेरा वेरिएबल देखो y है, दूसरा वेरिएबल यहाँ देखो x इन्वॉल्व है, और हमें dy dx फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। मैं दैट मीन्स आप लोग भी। यहाँ देखिए y है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट है, और यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x। देखो x का फंक्शन है hx लिखा हुआ है, ये hx है दोस्त। मैं फिर से देखो h को क्लियर लिख देता हूँ, फिर मिटा डालता हूँ इसको। यहाँ देखो, फिर देखो hx है, यानी फंक्शन ऑफ x ही सब फंक्शन है, x के रूप में फंक्शन है। इस सभी अलग अलग फंक्शन है, इसलिए एक को fx, दूसरे को gx, तीसरे को hx। और देखो सेकेंड रो जो है ना, ये सेकेंड रो में देखो LMN है, थर्ड रो में देखो यह ABC है। LMN क्या है? कांस्टेंट है। ABC क्या है? कांस्टेंट है, और यह y के इक्वल है। अब देखो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट dy dx, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्राप्त करना है, और यह इक्वल है। किसके इक्वल है? ये देखो दो ये डिटर्मिनेंट का साइन है दोनों तरफ। डिटर्मिनेंट में बोल रहा हूँ, जिसको हिंदी में सारणिक बोलते हो। और यहाँ देखो f डैश x, g डैश x, h डैश x, l m n a b c। आप यह जानो LMN मेरा कांस्टेंट, ABC वह भी कांस्टेंट। और आप ये तो जानते हो f डैश x क्या है, f डैश x क्या है, ये तो आप जानते हो dfx dx। यानी देखो फंक्शन ऑफ x जो है ना, समझो भाई, कंसेप्ट साफ साफ होना चाहिए। बच्चे उलझते क्यों है? उसके पास कॉन्सेप्ट का अभाव होता है, कॉन्सेप्चुअल थॉट के साथ वो पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं। आप नहीं उलझना, इसी के लिए तो मैं काम कर रहा हूं। तो देखो ये फंक्शन ऑफ x है ना, यहाँ लिखा dx, यानी फंक्शन ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो f डैश x ने, इसी को तुम क्या बोल रहे हो भाई? यही मेरा dy dx भी होता है। तो यहाँ देखो f डैश x है, यह g डैश x है, यहाँ h डैश x है। मैं आपको नोटेशन यहाँ पर समझाया। fx को जब डिफरेंशिएट करते हो तो वही f डैश x है। gx को करोगे तो g डैश x है, hx को करोगे तो h डैश x है। अब आइए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये y जो है ना, जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? dy dx।
ये देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में जो ये फंक्शन है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है। आप क्या करना, ये जो dy dx निकाल रहे हैं, इसके लिए ये जो फर्स्ट रो में है ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करना। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, जी एक्स को किया जी डैश एक्स, फिर देखो एच एक्स को किया एच डैश एक्स। और रूल है कि इस दो रो को इसी फॉर्म में छोड़ देना, यानी फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करना है, सेकेंड और थर्ड रो को उसी फॉर्म में लिख डालना है। देख लो ना, ए बी सी, यानी सेकेंड रो में एल एम एन है, थर्ड में ए बी सी है, उसको लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फ्लश। देखो इस बार क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड रो को उसी फॉर्म पे छोड़ देना है, उसी फॉर्म पर लिख देना है, जो है उसी को उस रो में लिख डालना है। जैसे देखो एफ एक्स है तो यहाँ एफ एक्स लिखा, यहाँ देखो जी एक्स है, यहाँ देखो एच एक्स है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूँ, देखो देखो। और सेकेंड रो को इस बार डिफ्रेंशिएट करना है। याद रखना सेकेंड रो में तो एलिमेंट है जो कि कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो देखो यहाँ लिखा जीरो जीरो जीरो। और देखो इस थर्ड रो को इसी फॉर्म में छोड़ देना है, इसी फॉर्म में छोड़ देना, दैट मीन्स लिख डालना है। प्लस देखो इस बार क्या करना है, इस बार फर्स्ट रो और सेकेंड रो को उसी रूप में यहाँ पर लिख डालना है। फर्स्ट रो को देखो, फर्स्ट रो में एफ एक्स है, ये जी एक्स है, और यहाँ देखो एच एक्स है, फिर देखो एल है, एम है और एन है। फिर देखो ये थर्ड रो के बारे में सोचो, यह ए है, बी है, सी है। व्हाट आर दीज, दीज आर कंस्टेंट्स। फिर मैं बोल डालता हूं किसी भी कंस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो ही आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो प्राप्त होता है। और देखो ए बी सी तीनों को जो डिफरेंशिएट किया था क्या मिला, जीरो जीरो जीरो। अब देखिए आगे मैं प्रोसीड कर डालता हूं। देखो डिवाइड डीएक्स है ना, ये जो डिवाइड डीएक्स था इसी को यहां पर मैंने लिखा, डिवाइड डीएक्स इक्वल किसके है। विद्यार्थियों आपने पढ़ा है, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। यदि किसी डिटरमिनेंट, मैं बोल डालता हूँ हिंदी में पहले बोल डालता हूँ, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो होना तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। देखो ये जो है ना, इसके सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, जीरो। सिमिलरली देखो ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसका थर्ड रो का सारा एलिमेंट जीरो है, इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो, इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। तो मैं फिर से एक बार लिख डालता हूँ। देखो यहाँ पर इस पार्ट को यहाँ एफ डैश एक्स, और देखो जी डैश एक्स, और यहाँ देखो एच डैश एक्स, यहाँ एल, यहाँ एम, ये एन, ये ए, ये बी और ये सी। प्लस देखो यहाँ हमारा क्या इसका वैल्यू है, जीरो, प्लस इस पार्ट का क्या वैल्यू है, जीरो। फिर देखो मैं हाथ से आपको इंडिकेट कर डालता हूँ, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो,
प्लस इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। इस तरह से सभी को जब ऐड कर देते हो तो यह हमें क्या देता है, देखो एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स और क्या एल एम एन ए बी सी। इस तरह से बच्चों हमारा जो डी वाई डी एक्स है यह इसके इक्वल है। आप देखो इस दो पार्ट को मैच करो, यहाँ जो लिखा हुआ है जो हमें प्रूफ करना है वही यहाँ रिजल्ट में है। तो वह रिजल्ट मैंने लाया, प्रूफ किया। विद्यार्थियों मैं आपको बिल्कुल सरल और सहज भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि किसी भी डिटर्मिनेंट का आप डेरिवेटिव कैसे प्राप्त करते हो। मैं फिर से 1 मिनट के अंदर इसको एक्सप्लेन कर डालता हूँ। देखो चूंकि यह डिटर्मिनेंट 3 × 3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर, और देखो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना, सेकेंड और थर्ड रो को उसी रूप में छोड़ देना, प्लस लिखना। दूसरी बार क्या करोगे, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट और थर्ड रो को उसी फॉर्म में लिख देना, प्लस लिखना। अगली बार क्या करोगे, फर्स्ट और सेकेंड रो को उसी रूप में जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में छोड़ देना और थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर डाल। और ऐसा करने पर यह रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। यही है डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका। और भी बहुत कुछ बातें हैं, आज मैं उतना डिटेल शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। जस्ट अगले क्लास में आपके साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए बच्चे हो, और क्या शेयर करना होता है अपने साथियों के बीच ताकि आपका साथी फ़ायदा ले सके। साथ ही रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, जिसको बेल नोटिफिकेशन बोला करते हो, ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें समय समय पर। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, फिर मिलेंगे।